जय श्री श्याम बंधुओं, श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता और आरोग्य की देवी हैं माँ शीतला माता। इनकी आराधना से दूर होते हैं रोग और सारे कष्ट। बंधुओं, सामान्य तौर पर शीतला माता का पूजन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट है। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाना यानी बासोड़ा तैयार किया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करती हैं और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में इसे वितरित करती हैं। हिंदू धर्म के विविध पर्व त्योहारों को मनाने के पीछे वैज्ञानिक सोच व तत्व दर्शन निहित है। होली के एक सप्ताह बाद मनाए जाने वाले शीतला अष्टमी त्योहार पर शीतला माता का पूजन कर व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माता के पूजन में चेचक, खसरा जैसे संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है। चूँकि ऋतु परिवर्तन के दौरान इस समय संक्रामक रोगों के प्रकोप की काफ़ी आशंका रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए श्रद्धालु शीतला अष्टमी के दिन माता का विधिपूर्वक पूजन करती हैं, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व है। शीतला मंदिरों के प्राय माता शीतला को गदर्भ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग असुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी, बीबी हैजे की देवी, 66 रोग, घेंटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होती हैं। इन कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। अष्टमी पर लगाया जाता है माँ शीतला को बासी भोग। बंधुओं, सामान्य तौर पर शीतला माता का पूजन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवती शीतला की पूजा विधान वस्त है। शीतला अष्टमी पर लगाया जाता है बासी खाने का भोग। सामान्य तौर पर शीतला माता का पूजन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवती शीतला की पूजन विधि विधान से विशिष्ट है। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाना यानी बासोड़ा तैयार किया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य रूप में अर्पित करते हैं और भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में इसे वितरित करते हैं। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी का त्योहार बासोड़ा नाम से प्रचलित है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खा सकते हैं। इस व्रत में रसोई की दीवार पर हाथ की 5 उंगली घी से लगाई जाती हैं। इस पर रोली और चावल लगाकर देवी माता के गीत गाए जाते हैं। इसके साथ शीतला स्तोत्र तथा कहानी सुनाई जाती है। रात में जोत जलाई जाती है। एक थाली में बासी भोजन रखकर परिवार के सारे सदस्यों को हाथ लगवाकर शीतला माता के मंदिर में चढ़ाते हैं। इनकी उपासना से स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। शीतला माता की महत्ता के विषय में स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें उल्लेख है कि शीतला देवी का वाहन गदर्भ है। ये हाथों में कलश, सूप मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व है। आशय यह है कि चेचक का रोगी विग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा दी जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम की पत्तियां फोड़ों को सड़ने नहीं देती। रोगी को ठंडा जल अच्छा लगता है। अतः कलश का महत्व है। गदर्भ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला माता की अर्चना। शीतला अष्टक का स्रोत स्कंद पुराण में शीतला माता की अर्चना का स्रोत है। शीतला अष्टक माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने की थी। यह स्रोत शीतला देवी की महिमा का गान कर उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित करता है। अर्थात गदर पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के
शीतला माता के इस बंधन मंत्र से स्पष्ट है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी यानी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वस्थ रूपी समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में चेचक, खसरा, दहा, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े और नेत्रों के रोग आदि दूर हो जाते हैं। माता के रोगी के लिए यह व्रत बहुत ही मददगार है। आमतौर पर शीतला रोग के आक्रमण के समय रोगी दाहा यानी जलन से निरंतर पीड़ित रहता है। उसे शीतला की बहुत जरूरत होती है। गंधर्व पिंडी यानी गधे की लीद की गंध से फोड़ों का दर्द कम हो जाता है। नीम के पत्तों से फोड़े सड़ते नहीं। जलघट भी उसके पास रखना अनिवार्य है, इससे शीतलता मिलती है। शीतला अष्टमी या बासोड़ा का पूजा की शुरुआत। लोक किंवदंतियों के अनुसार बासोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति भवानी नाराज हो गई, उनका मुंह जल गया तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने उनके कोप दृष्टि संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का ही घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की सारी बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बासोड़ा पूजन किया। बंधुओं, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला सौर शक्ति प्रधान और दूसरा चंद्र शक्ति प्रधान। सौर शक्ति के बारे में कहा जाता है कि सौर शक्ति जीव बहुत चंचल, चुलबुले, तत्काल बिगड़ उठने वाले, असहनशील होते हैं, जबकि चंद्र शक्ति प्रधान व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं। चंद्र शक्ति प्रधान जीवों में प्रमुख गदा ही माता शीतला का वाहन हो सकता है। यह गदा संकेत देता है कि चामुंडा के आक्रमण के समय रोग का अधिक प्रहार सहन करते हुए रोगी को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शीतल रोग से गंधर्वी का दूध, गधा लौटने के स्थान की मिट्टी और गधों के संपर्क का वातावरण उपयुक्त समझा जाता है। कहते हैं कि कुम्हार को चामुंडा का भय नहीं होता, वहीं ऊंट वाले को कभी पेट का रोग नहीं होता। चामुंडा सब वाहिनी के अनुसार चामुंडा का वाहन सब होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चामुंडा को आक्रांत रोगी को सबकी भांति निश्चेष्ट होकर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बंधुओं, ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी। हमने आपको माँ शीतला के महत्व, माँ के भोजन और पूजा की विधि के बारे में बताया। बंधुओं, आने वाली इस अष्टमी को आप माँ शीतला की पूजा अवश्य करें और माँ को ठंडा भोजन ही भोग में लगाएं, तो आपके घर में कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। आप पीढ़ियों दर पीढ़ियों निरोगी रहोगे, आपकी संतान हमेशा निरोगी रहेगी। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और जानकारियाँ पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम।